विद्यार्थियों, पहला नंबर है मूल स्वर, जिन्हें हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। इनकी परिभाषा जान लेते हैं कि किसे कहते हैं मूल स्वर। तो जिन स्वर की उत्पत्ति किसी दूसरे स्वर से नहीं होती है। जिन स्वर की उत्पत्ति किसी दूसरे स्वरों से नहीं होती है उन्हें मूलतः मूल स्वर कहते हैं। जैसे आ, ई, उ, रे, ये हमारे मूल स्वर हैं। फिर पढ़ते हैं नंबर 2 दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर क्या है? किसी मूल या ह्रस्व को उसी सुर के साथ उसी स्वर के साथ मिलाने पर जो स्वर बनता है उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। किसी मूल या ह्रस्व को उसी स्वर के साथ मिलाने पर जो स्वर बनता है उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे आ प्लस आ बराबर बड़ा आ, तो ये बड़ा आ दीर्घ स्वर है। ऐसे छोटी प्लस छोटी मिलकर के बड़ी ई बनाते हैं, ये दीर्घ स्वर है। छोटो ऊ प्लस छोटो ऊ मिलकर के बड़ो ऊ बनाते हैं, ये दीर्घ स्वर है। इन्हें हम दीर्घ स्वर कहते हैं। नंबर अब हम आगे मिटाते हैं। नंबर 3 संयुक्त स्वर। हिंदी भाषा में संयुक्त स्वर होते हैं। कौन कौन से? जैसे ए है, ऐ है, ओ है, और इनको हम हिंदी भाषा में संयुक्त स्वर कहते हैं। वर्णमाला में कैसे ई बनता है, संयुक्त कैसे है? जैसे छोटा आ है, इसमें जब हम ई मिला देते हैं, आ और ई मिलता है तो ई बनता है। इसी तरह से यदि हम आ में ई मिला देते हैं तो ऐ बन जाता है। इसी तरह से आ में ऊ मिलाते हैं तो ओ बनता है, और आ में ओ मिलाते हैं तो औ बनता है। इस तरह से ये जो शब्द हैं इन्हें हम संयुक्त स्वर कहते हैं। क्यों? एक हमें दो स्वरों से मिला है, आ और ई से। ऐ आ ए से मिला है, ओ आ और ऊ से मिला है, और आ और ओ से मिला है। इस तरह से ये हमारे सुरों का वर्गीकरण है। आइए देखते हैं इसमें कैसे कैसे प्रश्न पूछता है। प्रश्न किस तरह से पूछता है? जैसे हिंदी भाषा में कितने स्वर हैं? हिंदी भाषा में कितने स्वर हैं? ऑप्शन होगा 11, 13,
9, 10। तो आपका जो विकल्प होगा वो होगा 11। हिंदी भाषा में कुल 11 स्वर होते हैं। इसी तरह से अगला क्वेश्चन पूछ सकता है कि देवनागरी लिपि, जो देवनागरी लिपि है उसमें कितने स्वर होते हैं, या देवनागरी लिपि में स्वर वर्णों की संख्या है। विकल्प में दे दे 10, 11, 12, 13। तब आपको विकल्प में देवनागरी लिपि में तब भी आपको 11 ही लगाना है। ठीक है, इस तरह से पूछ ले क्वेश्चन में कि हिंदी में संयुक्त स्वर कितने हैं, संयुक्त स्वरों की संख्या कितनी है, संयुक्त स्वर कितने हैं। तो आपको विकल्प में दिया हो 5, 4, 3, 6। तो आपको विकल्प लगाना है बी। संयुक्त स्वर 4 होते हैं। अभी पढ़ाए पीछे लिखा भी है ए, ऐ, ओ और ये 4 संयुक्त स्वर हैं। ठीक, आइए पढ़ते हैं व्यंजन। और सभी लोग हमारे चैनल को वीडियो देख कर के लाइक और अपने दोस्तों को शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें, जिससे कि आपको नई वीडियो जो हम बनाएं आप तक पहुंचते रहें। आइए पढ़ते हैं व्यंजन। हिंदी वर्णमाला में व्यंजन क्या है, व्यंजन किसे कहते हैं। तो स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण, स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण, स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले जो वर्ण हैं व्यंजन कहलाते हैं। व्यंजन कहलाते हैं। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या, जो हिंदी वर्णमाला में अगर आपसे कभी पूछ ले कि हिंदी वर्णमाला में कुल व्यंजनों की संख्या, कुल व्यंजनों की संख्या, तो आपको 33 बताना है। 33 है। कुल व्यंजनों की संख्या कितनी है? 33 है। विद्यार्थियों, इस चैनल को आप लोग देखें और अपने दोस्तों तक शेयर भी करते रहें। आपके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, लाभकारी होगी। अब जैसे क्वेश्चन में अब हम लोग पढ़ेंगे पूरा चार्ट। ठीक है, व्यंजन का पूरा चार्ट है। उस चार्ट में किस व्यंजन को क्या कहते हैं, आइए समझते हैं चार्ट को। चार्ट में जैसे आपने जो ये वर्णमाला का चार्ट है, वर्णमाला का चार्ट है। स्वर कौन कौन से हैं? आ, ई, ओ, रे, ए, ऐ, ओ, औ। हमने देखा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। आपको 11 बताए थे। स्वरों की संख्या 11 होती है। व्यंजन, जो व्यंजन होते हैं वो 33 होते हैं। कौन से? जैसे काबर में आपका आता है क, ख, ग, घ, चवर, चवक,
ज झ क्यों डबल ट ठ ड ढ तबल थ थ द ध न पावल प फ व भ म। तो ये हमसे का से लेकर मां तक जो हमारे वाले का वर्ग मतलब होता है का वर्ग। विद्यार्थी का वर्ग से मतलब ये 5 वर्ण है क ख ग घ ङ च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ ब भ म। ये जो 25 वर्ण है, कितने वर्ण हैं? ये 25 वर्ण है, 5 इसमें 5 इसमें 5 इसमें 25 है। तो ये 25 जो वर्ण हैं इनका नाम क्या है? इन 25 वर्णों को हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन। आपसे कभी पूछ लिया जाए स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है तो 25 बताएंगे, या इन्हीं को हम वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। वर्गीय व्यंजन। क्वेश्चन घुमा दे, स्पर्श ना कहे, पूछ ले आपसे कि वर्गीय व्यंजन कितने हैं तो आप कहेंगे 25। कहाँ से लेकर कहाँ तक है? का से लेकर मां तक। इन सभी को वर्गीय व्यंजन कहते हैं। ठीक है विद्यार्थियों। हाँ, तो ये हम व्यंजन पढ़ रहे हैं। व्यंजन हमारे जो का से मां तक है इनको स्पर्श व्यंजन या वर्गीय व्यंजन कहते हैं। ये 25 हैं। इनमें से कोई भी पूछा जाए स्पर्श व्यंजन है, ठीक है, आपसे पूछा जाए कि क ख ग घ अंग किस वर्ग में आता है तो हम कहें क वर्ग में। किसी तरह से बच्चों पूछा जाए तो आइए देखते हैं और भी व्यंजन हैं उनको क्या कहते हैं। जैसे आपके अंतस्थ व्यंजन होते हैं, कुछ अंतस्थ व्यंजन हैं। अंतस्थ व्यंजन। तो हिंदी में आपके अंतस्थ व्यंजन हैं, कौन कौन से हैं? या, र, ला और व। ये 4 हमारे अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। ऊष्म व्यंजन होते हैं, ऊष्म व्यंजन। ये भी संख्या में 4 होते हैं। कौन कौन से? इसको तालव्य, मूर्धन्य, दंत और हा। ये 4 वर्ण ये हैं। इस तरह से 4 और 4 8 और 25 33 हो जाते हैं। यही 33 व्यंजन कहलाते हैं। व्यंजन पूछे जाए तो आप 25 और 4 ही मिला करके 33 हो जाते हैं। 33 व्यंजन हैं। ये स्वर है 11। अब बाकी जो बचे हुए 52 हमारे वर्ण हैं, उन 52 वर्णों में और शब्दों को क्या कहते हैं आइए उनको भी समझ लेते हैं। ईश्वर और व्यंजन तो आपने समझ लिए होंगे, और इसके अलावा हमारे कुछ और भी व्यंजन होते हैं जिनको हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जो हमारे संयुक्त व्यंजन आते हैं, जैसे आपने पीछे पढ़ा था संयुक्त स्वर, ऐसे ही संयुक्त व्यंजन भी होते हैं। तो संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं आइए ये भी समझते हैं। ये हमारे ये भी 4 हैं। कौन कौन से हैं? छ, त्र, ज्ञ और स्र। ये 4 वर्ण। इन 4 वर्णों को हम क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन कहते हैं। अब आइए संयुक्त कैसे है इसको समझते हैं। जैसे ये छ है, कैसे बना है छ? तो एक का प्लस जो मूर्धन्य श होता है, का आधा और मूर्धन्य श मिलकर के ये हमारा शक्ति वाला छ बनाता है। इसी तरह से त्रा में ता आधा और रा मिलकर के त्रा बनाता है। इसी तरह से ज्ञा है
तो जा प्लस यहाँ जा प्लस यहाँ मिलकर ज्ञा बनाता है। इसी तरह से सा प्लस रा मिलकर सिरा का निर्माण होता है। इस तरह से 4 संयुक्त व्यंजन हैं। छ त्र ज्ञ स्रा। क्वेश्चन पूछा जाता है कि छ किस किस व्यंजन से मिलकर बना है, तो ध्यान रखना है आधा क और श कौन सा है, मूर्धन्य श है। तो ऐसा नहीं लिख देना, कभी कभी क्वेश्चन में आपको पूछा जाए क प्लस सा बराबर छ होता है या क प्लस सा बराबर छ होता है, तो ऐसे करके क्वेश्चन आ जाए बन के, तो आपको कौन सा लगाना है विकल्प में, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो जो ये बताइए विद्यार्थियों, इनमें से कौन सा सही होगा। अरे हाँ ठीक है, बिल्कुल सही है, आपने सही बताया। कौन सा सही है, वेरी गुड, बहुत अच्छी, आपने बहुत अच्छा जवाब दिया। आप सुन रहे हैं और ऐसे ही आप सुनते रहिए, जिससे कि आपको मार्गदर्शन होता रहेगा। तो ठीक है, आइए और भी देखते हैं द्विगुण व्यंजन। कुछ हमारे इसमें द्विगुण व्यंजन होते हैं। द्विगुण व्यंजन, तो विद्यार्थियों आप मन लगा के पढ़ें, कोई भी चीज़ समझ ना आए कमेंट जरूर दें, और जो भी जैसा हो आप उसको लाइक करते रहें, डिसलाइक करें, जो आप वीडियो देखें उसका ज़रूर हमारे तक शेयर करें। तो इसको द्विगुण व्यंजन कौन से हैं हमारे आयु ने भी पढ़ लेते हैं। ये आपने द्विगुण व्यंजन में पढ़ा है। एक आपका ये वाला होता है, इसको अड़ा अड़ा कहते हैं। ये 2 गुण हैं, इनमें 2 गुण हैं। कैसे 2 गुण हैं, ठीक है, इनको द्विगुण बोलते हैं। ये हमारे 2 होते हैं, ठीक है। तो 4 2 इस तरीके सारी संख्या आपको 52 हो जाएंगी। और इन्हीं को द्विगुण व्यंजन को ही हम उत्क्षिप्त व्यंजन भी कहते हैं। क्या कहते हैं छात्रों, क्या कहते हैं, उत्क्षिप्त व्यंजन, उत्क्षिप्त व्यंजन भी कहते हैं। अब आपका क्वेश्चन यहाँ से देखो पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है, कई बार पूछा गया है कि अड़ा वर्ण कैसा है, तो आपको बताना द्विगुण व्यंजन है या उत्क्षिप्त व्यंजन है। एक और आता है अनुस्वार। अनुस्वार जो आपने देखा होगा, अंग जिसको बोलते हैं अंग, तो अंग होता है अंग की गिनती में, इसका भी एक इसमें अनुस्वार होता है जिसको अंग से लिखा जाता है। तो अंग को मात्रा में इस तरीके देते हैं। विसर्ग होता है एक विसर्ग, तो अब विसर्ग में हमारी जैसे आहा वाला बोलते हैं ना इसको, तो इस आहा को हम इस तरीके से भी कह सकते हैं। इसमें भी एक हमारा एक होता है, ठीक है। इस तरीके से कुल वर्ण जो हिंदी में हमारे हैं वो वर्णों की संख्या आपको 52 बतानी है, एक्यूरेट 52, ठीक है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। थैंक यू, आपने हमारी वीडियो को देखा। अगले वीडियो के लिए फिर मिलते हैं। आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। धन्यवाद।